welcome to my channel Knowledge Galore, and I will be teaching you vocabulary in this class. Vocabulary through mnemonics, रूट वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स हम इस क्लास में करने वाले हैं. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेलकम. एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन हिट कर देना सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले, एंड क्लास को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ. ओके, सो गाइज देयर इज वन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट आई वांटेड टू मेक बिफोर द सेशन बिगिंस. जैसे कि आपने देखा था कि लास्ट सैटरडे को दिवाली थी एंड उस दिन हम रिविजन एक्सरसाइज नहीं कर पाए थे. सो व्हाट आई एम मेकिंग श्योर इज़ कि आपका रिविजन हो जाए लास्ट वीक का. तो उसके लिए मैं कल एक क्लास ले रही हूँ, एक फ्री स्पेशल क्लास ले रही हूँ अनअकैडमी पर. सो मेक श्योर कि आप उस क्लास में ज़रूर प्रेजेंट हों. 12:30 पर वो क्लास होगी. इस वीडियो के नीचे उस क्लास का लिंक मैं आपको दे दूँगी. 12:30 से 1:30 हम उस क्लास में रिवीजन करने वाले हैं पिछले हफ्ते की वोकैबुलरी. सो पूरे हफ्ते क्लासेस हुई थी, राइट. सो वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स जो भी हमने पिछले हफ्ते इस चैनल पर किया था उसका रिवीजन जो मैं यहाँ पर करवाती आपको सैटरडे को, बट वो क्लास नहीं हो पाई थी, दैट आई विल बी डूइंग टुमारो. इट्स अ फ्री क्लास. उस क्लास को आप कैसे अटेंड कर सकते हो? सो ये जो लिंक अभी आपको मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, डायरेक्टली उसको क्लिक कर लेना. पहले तो आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, अगर आपके पास नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है. लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप मेरी क्लास में पहुंच जाओगे. और अगर आप उससे भी नहीं पहुंच पाते हो तो आप क्या करो कि आप उस ऐप पर मेरा नाम सर्च कर लो, साक्षी पहवा, ठीक है. वहाँ पर व्हेन यू विल सर्च तो स्पेशल क्लासेस कैटेगरी में आपको ये क्लास मिल जाएगी. इट्स अ फ्री क्लास, तो आपके पास कोई रीज़न भी नहीं है उसको अटेंड ना करने का. तो मेक श्योर कि आप अटेंड कर लो, आपका रिविजन भी हो जाएगा. इसीलिए मैं इस क्लास को वहाँ पर ले रही हूँ. ओके, सो मेक श्योर दैट यू आर देयर. दैट वाज द इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट. नाउ लेट्स हेड टुवर्ड्स द वोकैबुलरी. तो हमारा जो निमोनिक्स है, पहला वर्ड है इम्पेटुअस. इम्पेटुअस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जब व्हेन यू एक्ट quickly, without thinking, when you act, जल्दी से, impromptu जब आप act कर लेते हैं. So impetuous से हम निमोनिक बना सकते हैं impatient us. तो बेसिकली अगर हम impatient होते हैं तो हम जल्दी जल्दी एक्ट कर लेते हैं, सोचते भी नहीं है उसके बारे में, ठीक है. अब जैसे इन द पास्ट impetuous young men would drop out of college and run off to join the army. So जो young men थे जो सोचते भी नहीं थे, कॉलेज से ड्रॉप आउट करते थे और आर्मी में ज्वाइन कर लेते थे जाके, मतलब इतना उनको आसान लगता था, ठीक है. सो impetuous means something which you do very quickly without thinking. Second one is ostracize. ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है कि किसी को ग्रुप से निकाल देना, ठीक है. ग्रुप से क्या, सोसाइटी से भी आपको ऑस्ट्रेसाइज किया जा सकता है. इसका निमोनिक हो सकता है एक्स्ट्रा साइज. तो जैसे अगर कोई एक्स्ट्रा साइज का होता है लाइक दिस पर्सन, तो जनरली क्या होता है ना कि ग्रुप वाले निकाल देते हैं कि नो यू आर सो फैट. जैसे लोग बॉडी शेमिंग करते हैं तो यू कांट बी आवर फ्रेंड. सच पीपल, सम पीपल डू इट, राइट. सो एक्स्ट्रा साइज से हम याद कर सकते हैं ऑस्ट्रेसाइज. So his colleagues ostracized him after he criticized the company in public. तो colleagues ने उसको sideline कर दिया कि तुम भैया हम तुमको नहीं जानते, तुमने कंपनी से वो ले लिया है पंगा, अब तुम तो फंसोगी, हमको भी फंसाओगे. सो ostracize ही कर दिया, उसको ग्रुप से ही निकाल दिया, ठीक है. देन थर्ड वन इज copious. copious का मतलब होता है प्लेंटीफुल. तो अब जैसे जनरली ये अल्कोहल के लिए यूज़ किया जाता है कि व्हेन यू ड्रिंक कोपियस अमाउंट्स ऑफ अल्कोहल, बियर, अच्छा कॉफ़ी भी यू कैन ड्रिंक, है ना. सो कोपियस अमाउंट्स ऑफ समथिंग मतलब बहुत ज़्यादा. अब जैसे कॉपी अस, भाई जो तुम कर रहे हो वो हम कर रहे हैं, तो कॉपी अस करने के चक्कर में जो अगर ज़्यादा बंदा वो पी रहा है, आपने भी पी लिया, राइट. सो कॉपी अस इसका निमोनिक हो सकता है. एंड कोपियस इज द वर्ड जिसका मतलब है प्लेंटीफुल, बहुत ज़्यादा. सो कोपियस अमाउंट्स ऑफ कॉफ़ी. आप अगर अल्कोहल पीते हैं तो आप कह सकते हैं कि कोपियस अमाउंट्स ऑफ अल्कोहल उसने पिया हुआ था. अगर आप चाय बहुत पीते हैं तो कोपियस अमाउंट्स ऑफ टी हो सकता है, कॉफ़ी हो सकता है, राइट. देन फोर्थ इज डेनिग्रेट. डेनिग्रेट का मतलब होता है टू मेक लेस इंपॉर्टेंट, ओके. तो बेसिकली निमोनिक इसका ये हो सकता है डिनाई आई एम ग्रेट. मतलब अगर कोई डिनाई करता है कि मैं ग्रेट नहीं हूँ, तो मुझे वो लेस इम्पॉर्टेंट फील करवा रहा है, ठीक है. सो इट वॉज अनकाइंड टू डेनिग्रेट हर अचीवमेंट. मतलब उसके जो अचीवमेंट्स हैं उसको बिलिटल किया गया, उसको लेस इंपॉर्टेंट दिखाया गया, एंड दिस वॉज अनकाइंड ऑफ देयर पार्ट, ठीक है. सो डेनिग्रेट मीन्स किसी चीज़ को कम इम्पॉर्टेंस देना.
एग्जॉर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है टू एक्सेसिव, कुछ ज़्यादा ही। अब एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस हो सकते हैं किसी चीज़ के, अगर वो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है तो आप कह सकते हो कि एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस हैं। निमोनिक इसका हो सकता है एक्स्ट्रा ऑर्बिट। सो द बिल फॉर डिनर वॉज एग्जॉर्बिटेंट बेसिकली। अगर आप बाहर खाना खाने जाते हैं तो ऑफकोर्स जो आप खाते हो तो होता ही है, टैक्सेस भी इतने ऐड हो जाते हैं। तो बिल फॉर द डिनर वॉज एक्सॉर्बिटेंट मीन्स हाई प्राइस, बहुत ज़्यादा। सो अब जैसे कि एक्स्ट्रा ऑर्बिट, वैसे तो एक्स्ट्रा ऑर्बिट जितने ऑर्बिट्स हैं उतने ही रहेंगे, बट अगर आप ऐसे इसको मान के चलो कि एक्स्ट्रा ऑर्बिट अगर हम खरीद पाते तो लगाने के लिए इसमें एक्स्ट्रा ऑर्बिट हम खरीद पाते तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज होता, राइट। अब तो लोग स्टार्स भी खरीदने लग गए हैं, आई होप यू नो अबाउट इट, ओके, सर्टिफिकेट मिलता है आपको। सो एक्स्ट्रा ऑर्बिट बेसिकली इसका निमोनिक है, बट अगर आपको उससे समझ नहीं आ रहा है तो एग्जॉर्बिटेंट मीन्स वेरी हाई प्राइस्ड। अच्छा, रूट वर्ड, रूट वर्ड हमारा जो आज का है वो है PEL एंड PULS, पेल एंड पुल्स, ठीक है। सो इसका मतलब होता है ड्राइव करना, जैसे नॉट दैट वाला ड्राइव, कार ड्राइव की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, बट बेसिकली इनकरेज करना, पुश करना, कंपेल करना किसी चीज़ के लिए करने के लिए, ठीक है, इनकरेज करना, ड्राइव, दैट काइंड ऑफ ड्राइव, मोटिवेट। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ द रूट वर्ड। अब हमारा पहला वर्ड ही कंपेल है। सो व्हेन यू कंपेल समवन, आप उसको फोर्स करते हो, कि ऐसा करो, ठीक है ना, ड्राइव करते हो उसको, मोटिवेट करते हो, बट हाँ फोर्सफुली मोटिवेट करते हो। सो यू कैन नॉट कंपेल गुड वर्क फ्रॉम अनविलिंग स्टूडेंट्स। सो अनविलिंग स्टूडेंट्स नहीं चाहते कुछ भी करना, आप उनको गुड वर्क करने के लिए कंपेल नहीं कर सकते हो, उनको फोर्स नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। डिस्पेल, अच्छा डिस्पेल इज अ वेरी नाइस वर्ड। डिस्पेल का मतलब होता है कि आप किसी के माइंड से डाउट या कोई ऐसी फीलिंग जो उसको हेल्प नहीं करेगी, आप उसको डिसअपियर करवाने में हेल्प करते हो। सो डिस्पेल मीन्स टू फोर्स आउट ऑफ वंस माइंड, मतलब उसके माइंड से निकाल देना। ड्राइव हमारा रूट वर्ड है ना, ड्राइविंग अवे, निकाल देना, वो जो डाउट है उसके मन में उसको डिसअपियर करवा देना, ठीक है। अब जैसे वी वांट टू डिस्पेल द मिथ दैट यू कैन नॉट ईट वेल इन ब्रिटेन। सो ये मिथ है कि भाई आप ब्रिटेन में जाके अच्छे से खा नहीं सकते हो, मिथ होगी, तो बस वो वही कहना चाहते हैं, वी वांट टू डिस्पेल द मिथ, हम खा के दिखा देंगे, हम इस मिथ को तोड़ देंगे, ठीक है, माइंड से डाउट निकाल देंगे, दैट्स डिस्पेलिंग, ठीक है। थर्ड वन इज इम्पेल। इम्पेल का भी, अब क्योंकि वही सेम हमारा रूट वर्ड है, सो उसका भी मतलब होता है, इम्पेल का मतलब होता है टू मोटिवेट एंड ड्राइव फॉरवर्ड, अर्ज करना कि आप एक्शन लो। अब जैसे आई फेल्ट इम्पेल्ड टू इन्वेस्टिगेट द मैटर फर्दर। अब जैसे राइट, अब जैसे कि अभी तो केस का क्या ही हो रहा है, सुशांत सिंह राजपूत के केस में द CBI फेल्ट इम्पेल्ड कि उनको आगे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जब उनको ड्रग रैकेट के बारे में भी पता चला तो दे वर इम्पेल्ड कि इन्वेस्टिगेट करते हैं कि बॉलीवुड में कौन कौन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो बेसिकली दे वर ड्रिवन फॉरवर्ड, उनको इंकरेजमेंट मिला, मोटिवेशन मिला, एक लीड मिल जाती है एंड देन दे आर इम्पेल्ड टू इन्वेस्टिगेट फर्दर, ठीक है। प्रोपेल इज ऑल्सो टू फोर्स टू मूव फॉरवर्ड, बट ये एक्चुअल में फोर्सिंग टू मूव फॉरवर्ड होता है, नॉट जस्ट बोर्ड के केस में, बट प्रोपेल मतलब अब आपको भी किसी की क्या क्लास प्रोपेल कर सकती है टू स्टडी हार्डर, राइट। वी मस्ट कैलकुलेट द हॉर्स पावर नीडेड टू प्रोपेल द शिप, ठीक है ना, कि कितना हॉर्स पावर रिक्वायर्ड होगा शिप को आगे बढ़ाने में, या बोट जो है वो लॉन्ग पैडल से प्रोपेल की जाती है, मतलब आगे बढ़ाई जाती है, मूव फॉरवर्ड करवाया जाता है उसको। So these were the 4 words of your root word. Then we have idioms and phrases. The first one being swallow your pride. Now if you swallow your pride, इसका मतलब है आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहा है, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगाकर अगर आप कुछ करते हैं, यू आर swallowing your own pride, right? Your pride basically. I swallowed my pride to do menial tasks for 6 months till I found a better job. So basically menial tasks are small tasks, like the domestic help does. तो basically वो ये कहना चाहते हैं दैट उसने अच्छी जॉब पाने के लिए ये ऐसे जॉब्स पहले किए एंड अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एट स्टेक रखा, राइट, दैट्स द फर्स्ट वन। सेकेंड इज इफ या व्हेन पुश कम्स टू शोव। ना ये आप ये भी बोल सकते हो कि इफ पुश कम्स टू शोव या व्हेन पुश कम्स टू शोव। सो इफ मीन्स अगर, व्हेन मीन्स जब।
तो ये डेस्परेट सिचुएशन को डिनोट करता है। आप इसको तभी बोलते हो कि भाई अगर इतनी ख़राब सिचुएशन हो गई तो ऐसा कर लेंगे, तब हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे सेंटेंस से आपको बेटर समझ में आएगा, जैसे इफ़ पुश कम्स टू शोव आई विल टेक लोन टू फाइनेंस माई एजुकेशन। सो बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि भाई अगर सिचुएशन इतनी खराब हो गई तो मुझे ऐसा करना पड़ जाएगा, है ना। सो इफ़ पुश कम्स टू शोव मतलब अगर ऐसा लगा ही कि बिल्कुल पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो रही है तो लोन ले लेंगे और एजुकेशन कर लेंगे, ठीक है। देन इफ पुश कम्स टू शोव वी कैन ऑलवेज सेल द कार। अब अगर इफ यू कैन नॉट मीट एंड्स, तो वही वो बोलना चाहते हैं कि अगर हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन हो जाती है, पैसा नहीं है, इफ पुश कम्स टू शोव अगर इतना ख़राब सिचुएशन हो जाता है तो फिर कार सेल करके पैसा निकाल लेंगे। दैट्स व्हाट इट मीन्स, ठीक है। Then third is reading between the lines. Now if you read between the lines, you read and understand what is not actually written. आप इंटेंशन समझ जाते हो किसी का कि भाई वो एक्चुअली में हम सोच क्या रहा है ये लिखते टाइम, ठीक है। So government says that the economy is robust, but if you look at employment data and read further between the lines, you realize that the situation isn't that rosy. So economy, government कह रहा है economy robust है, बड़ी strong है, but employment data जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यार we need to read between the lines. Government कह कुछ रही है, mean कुछ और कर रही है, मन में कुछ और है government के। Situation इतनी भी अच्छी नहीं है जितनी government दिखाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। That's reading between the lines. Beat a retreat. Now, if you beat a retreat, you withdraw from a dangerous or unpleasant situation. अब जैसे seeing the cops, the thief beat a hasty retreat. Cops को देखते ही thief भाग लिया वहाँ से, right? So you withdraw from that dangerous situation जो आपको कहीं ना कहीं harm करने वाली है, ठीक है ना। So that's beating a retreat. That means आप वापस आ गए हो वहाँ से, आपने withdraw कर लिया है। टेक समबडी फॉर अ राइड। टेकिंग समबडी फॉर अ राइड का मतलब होता है आप उस बंदे को डिसीव करते हो। इफ यू टेकिंग समवन फॉर अ राइड, यू आर डिसीविंग द पर्सन। द प्लेसमेंट एजेंसी टुक hundreds of people for a ride by promising non-existent jobs. So ऐसा होता है guys, be aware. प्लेसमेंट एजेंसीज बहुत प्रॉमिस करती हैं दैट वी विल गिव यू दिस, वी विल गिव यू दैट, बट वो जॉब्स होती ही नहीं है एंड वो पैसा ले लेते हैं आपसे। सो डोंट फॉल इनटू अ ट्रैप, दे टेक यू फॉर अ राइड, दे डिसीव यू, ठीक है। फ्रेजल वर्ब हमारा जो आज का है, हमारा वर्ब है बीट। तो हमारा पहला, सो एक एक फ्रेजल वर्ब के दो दो मीनिंग है, सो आई बी टेलिंग यू। बीट डाउन के दो मीनिंग क्या है। पहला तो सन के लिए यूज होता है क्योंकि सन इंटेंस हीट रेडिएट करता है, सो दैट्स वन, बीट डाउन। सेकेंड इज कि किसी को आप इतना ज़्यादा हराने, मतलब उसको इतना ज़्यादा वेयर डाउन कर दो कि वो बिल्कुल डिफीट की पोजिशन पे आ जाए और सरेंडर ही कर दे, ठीक है। तो पहले मीनिंग के साथ द सन वॉज बीटिंग डाउन हीटिंग द कोल्ड मॉर्निंग एयर। सो सन इतना ज़्यादा इंटेंस था कि कोल्ड मॉर्निंग की एयर भी हीट हो जा रही थी उससे। दैट इज़ द फर्स्ट मीनिंग। सेकेंड इज ही हैज़ बिन बीटन डाउन बाय द ईवल्स ऑफ अ कॉर्पोरेट सिस्टम। सो मतलब बीटन डाउन का मतलब है कि कॉर्पोरेट सिस्टम के जो ईवल्स है, कॉर्पोरेट सिस्टम में पॉलिटिक्स भी होता है एंड हर कोई पॉलिटिक्स नहीं झेल सकता है, एवरीबडी कांट बेयर इट एक्चुअली। तो बीटन डाउन बाय द ईवल्स ऑफ द सिस्टम मतलब इतना ज़्यादा उसको सता दिया गया है दैट अब वो कह रहा है कि यार बस माफ़ कर दो मुझको, सरेंडर की पोजिशन पे आ गया है कि अब नहीं हो रहा है मेरे से, राइट। सो दैट्स बीटन डाउन, बीट डाउन बेसिकली। सेकेंड इज बीट ऑफ। सो बीट ऑफ का पहला मीनिंग होता है वेस्ट टाइम करना और दूसरा मीनिंग होता है कि किसी अटैकर को रेजिस्ट करने में सक्सीड हो जाना। मतलब आपको अटैक करा था, आपने उसको बीट ऑफ कर दिया, उसको रेजिस्ट किया। तो वेस्ट टाइम, आई बीट ऑफ एट वर्क ऑल डे, आई डिडंट गेट एनीथिंग डन। तो पूरे दिन वर्क पे वेस्ट टाइम किया ऑफिस में और कुछ भी काम नहीं हुआ, ठीक है। दैट्स वन। सेकेंड मीनिंग इज कि वी बीट ऑफ द रेडर्स विद स्टिक एंड ब्रूम हैंडल्स। मतलब बेसिकली रेडर्स जो आए थे हमें मारने, हमने उन्हें बीट ऑफ किया, हमने उन्हें रेजिस्ट किया, हमने भी उनको स्टिक से और ब्रूम हैंडल से मारा। ब्रूम मीन्स झाड़ू, ठीक है। सो दीज आर द टू मीनिंग्स ऑफ बीट ऑफ। बीट आउट तो के भी दो मीनिंग होते हैं। पहला होता है फ्लेम्स एक्सटिंग्विश करना, किसी चीज़ से स्ट्राइक करके, मतलब आग बुझाना किसी चीज़ से मार के, ओके। एंड सेकेंड ऑफ कोर्स इज कोई रिदमिक साउंड्स, किसी चीज़ को मार के बीट आउट करना, ठीक है। अब जैसे ही बीट आउट अ जैज रिदम ऑन द ड्रम्स, सो बेसिकली रिदम साउंड उसने निकाली। एंड सेकेंड वन इज ही बीट आउट द फ्लेम्स विद वाटर। सो बेसिकली वाटर मार मार के उसने किया। फ्लेम्स को आप किसी चीज़ से भी मार के बुझा सकते हो,
So that is also where you can use beat out. The last one is beat up. So first meaning of course उसका एक ही meaning है, almost same meanings है दो. Assault करना, किसी को injure करना, उसको hit करके, that's beating them up. I'll beat you up, ये तो सुना ही होगा आपने, आपके टीचर ने ज़रूर कहा होगा आपको. And criticize करना, उसको भी beat up कहते हैं. So they threatened to beat him up if he didn't hand over the money. तो अगर उसने मनी हैंड ओवर ना किया तो उन्होंने थ्रेटन किया कि तुम्हें मारेंगे पकड़ के. तो बीट अप इज असॉल्ट करना, इंजर करना किसी को. ओके, सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस क्लास. आई होप अच्छी लगी होगी आपको क्लास. एंड अगर लगती है अच्छी तो शेयर करिए प्लीज़ with your friends, okay? Because yes, as I already told you that we really need to make these classes sustainable, guys. Because if students are watching, then only these sessions make sense and will continue in the future. ठीक है, फिलहाल के लिए I've already told you about the special class that I'm going to take tomorrow 12:30 PM पर, and it's going to be a free class. कैसे उसको आपको लेना है वो बता दिया है मैंने ऑलरेडी आपको. लिंक मैं इस चैनल के इस क्लास के नीचे आपको प्रोवाइड कर दूँगी. ठीक है, चलो देन, बाय बाय. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास. बाय बाय, सी यू.